हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए फिर से आपका स्वागत है आरएस ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल के माध्यम से, बिहार बोर्ड यहाँ पर कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो मैं लेकर आया हूँ। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए देखिएगा एकदम अच्छे से हिंदी व्याकरण। अगर आप कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपका भी फरवरी में एग्जाम है, तो आप तैयार हो जाइए। इस वीडियो में आपको पूरा वो चीज़ देखने को मिलेगा जो चीज़ की आपको ज़रूरत है, यानी व्याकरण वो सारे दिखने को मिलेंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूरत होगा एग्जाम के लिहाज से। तो आपको यहाँ पर टॉप 50 ऑब्जेक्टिव मैं लेकर आया हूँ, व्याकरण का ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपका सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर होता चला जाएगा, एक के बाद एक क्लियर होगा। यहां देखिएगा, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपके सामने रखा हूं मैं, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो आपकी तैयारी भी अच्छी होनी चाहिए। इस तैयारी के लिए हम लोग आपके ऊपर लेकर आ रहे हैं एक पर एक वीडियो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सबसे पहले फटाफट आप सभी हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाए, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे और हम लोग शुरू करते हैं। आप देखिएगा यहां पर कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहले उससे भी पहले मैं एक बात और कहूंगा, वेलकम टू माय चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ देख पा रहे हैं व्याकरण का आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आया है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के बदले में लगकर, समझिएगा एकदम इत्मीनान से, एकदम अस्थिर होकर, ठीक है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के बदले में लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे क्या कहेंगे या उसे क्या कहते हैं? उसे उपसर्ग कहते हैं, क्रिया कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं या कारक कहते हैं। क्रिया का मतलब बच्चों आपको मैं बता दूं, काम करना होता है, ठीक है। उपसर्ग का होता है जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाए, जो शब्द के पहले आकर जुड़ जाए। याद रखिए, शब्द के पहले आकर जुड़े उसे हम बोलते हैं उपसर्ग। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा यहां पर देखिए कारक। कारक तो यह कर्ता ने संप्रदान को अप्रदान के लिए कहा कि वो वाले नहीं याद रखना यहां पर, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो उपसर्ग यहां पर हमारा ऑप्शन गलत है, क्रिया भी गलत है, यानी हमारा राइट आंसर होगा प्रत्यय, कारक गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क से लेकर म तक के 25 वर्णों को कहते हैं। अगर आप वर्ण पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे क से लेकर क ख ग घ अंगा से लेकर पूरे लास्ट तक म तक जो कहलाते हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। इन 25, इसकी संख्या 25 होती है, यानी 25 होती है, और उस 25 वर्णों को क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। य र ल व को, य र ल और वह को कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। याद रखिएगा, इसकी संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। उसम व्यंजन इसको नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको कहेंगे उसम व्यंजन तलबी सा, मूर्धन्य सा और डंटी सा और ह को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये भी नहीं होगा। इसको कहेंगे हर्ष स्वर। हर्ष स्वर का मतलब याद देखिएगा, हर्ष स्वर का मतलब होता है छोटा आ, ठीक है, छोटी ई, फिर छोटी उ और री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसकी संख्या कितने हो गए? 4। इसकी भी संख्या कितने हो गए? 4, ठीक है। अब इसका जो होगा ये हमारे कहलाते हैं वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो क से लेकर म तक के सभी 25 वर्णों को हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समझिएगा, यहां कह रहा है नहीं है, गंगा का पर्यायवाची है नहीं कह रहा है, नहीं है। भागीरथी, ये तो गंगा का पर्यायवाची है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। मंदाकिनी, ये भी है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सुरसरी, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सरिता जो है ऑप्शन में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। सरिता किसका होता है? नदी का होता है। किसका होता है? नदी का होता है। याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। मन में अगर आप किसी भी चीज को ठान लेते हैं तो उसका क्या अर्थ है? मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। मन ही मन गुनगुनाना,
गलत हो जाएगा, ठीक है। गुलजार करना, ये भी गलत हो जाएगा। पक्का विचार करना या मन ही मन खुश होना, मन ही मन खुश होना नहीं होगा, ठीक है। किसी चीज को आप मन में ठान लेते हैं तो वो पक्का विचार कर लेते हैं कि हाँ हम ये चीज करेंगे। जैसे आप अभी वीडियो को देख रहे हैं तो आप विचार कर लेंगे कि हाँ हाँ आज से हम पढ़ेंगे, हमारा एग्जाम नजदीक आ गया और सारी तैयारी अच्छे से करेंगे ताकि मेरा रिजल्ट अच्छा आ सके। तो यहां देखिएगा अगला सवाल है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसमें से देखिए कि काला अक्षर जो है भैंस के बराबर होता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? अक्षर को भैंस समझना, यानी किसी भी अक्षर को आप भैंस समझते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। काली भैंस चराना, काली भैंस को भी चराना, ये भी गलत हो जाएगा इसका अर्थ। पूर्णतः निरक्षर, एक बार और देखेंगे नीचे क्या, काली लकीर समझना, नहीं, ये भी हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णतः निरक्षर होना, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नायक का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए नायक का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो नायक यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले इसको समझिएगा, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो इसको दो भाग में तोड़ेंगे, ठीक है। तो ई बन जाएगा न, और य जहां पर दिखे तो वहां पर लगाते अ और इसके साथ जुड़ जाएगा क, तो ई बन गया न जोड़ अक। अब खोजिए ऑप्शन में, नायक गलत हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए। फिर उसका नायक, तो ये भी हमारा बी भी गलत है। ने अक, ये भी हमारा गलत है। लास्ट ऑप्शन जो है डी, न जोड़ अक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल समझिएगा, अगला सवाल है, तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा। तथैव को समझिएगा, इसका मैं आपको बता दूं, तथैव अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे तथा, तथा जोड़ यहां से क्या बन जाएगा एव, तो ये बन जाएगा एव, ठीक है। तो इस प्रकार बनेगा। तो यहां देखिए तथा जोड़ एव गलत हो जाएगा, तथा जोड़ एव, तो यही बी राइट आंसर हो जाएगा और सी डी गलत हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को कहते हैं। यहाँ पर समझिएगा, दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बने पद होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। संधि नहीं होता, दो पदों को क्या किया जाता है, दो वर्ड को क्या किया जाता है, आधा किया जाता है संधि में, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा। समास कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय। उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले जुड़ जाए, प्रत्यय मतलब शब्द के बाद में जुड़े, तो ये दोनों भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है, देव कन्या कौन सा समास है। देव कन्या यानी देवों की कन्या, क्या हो जाएगी, देवों की कन्या, देवों की कन्या, और की का के चिन्ह जो आ जाएगा, की चिन्ह आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, कौन सा समास होता है आपको पता होना चाहिए, कर्मधारय तत्पुरुष या अवयवी भाव या द्वंद्व समास। तो इसका जो हो जाएगा कर्मधारय समास नहीं होता है बल्कि तत्पुरुष समास हो जाएगा, अवयवी भाव और द्वंद्व गलत हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन देखिएगा कि जिसके समान दूसरा न हो के लिए एक शब्द है। यहाँ पर सवाल हमारा कह रहा है कि जिसके समान दूसरा न हो, कोई और दूसरा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा। उसके लिए अलौकिक होगा या अप्रीतम होगा या अद्वितीय होगा या यशस्वी होगा। तो यहाँ पर हमारा अलौकिक इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, और अप्रीतम भी नहीं होगा बल्कि अद्वितीय होगा, यशस्वी भी गलत है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर बी नहीं बल्कि सी है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सभापति का स्त्रीलिंग रूप शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर कोई सभापति है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सभापत्नी होता है, नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सभा नेत्री, ये भी गलत हो जाएगा। सभा नेत्री, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी सभा नेत्री ही होता सभापति का स्त्रीलिंग रूप, सभा नायिक भी गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिएगा, 12वां क्वेश्चन कह रहा है, देह कौन लिंग है। देह यानी कि देह का मतलब होता है बदन, ठीक है। अब आप इसका सेंटेंस बनाइएगा, वाक्य बनाइएगा, तो बोलिएगा उसकी देह कितनी सुंदर है, ठीक है। तो उसकी देह क्या है, प्यारी है या सुंदर है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग या कोई नहीं। तो मैं बता दूं इसका राइट आंसर स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। पुल्लिंग और उभयलिंग ये सारे ऑप्शंस गलत है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें से शुद्ध पहचानना यानी सही कौन है, ठीक है। प्रसाद लिखा हुआ ये वाला सही है क्या,
नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ। प्रसाद बी में देखिएगा सही है, या ये वाला प्रसाद होता है या फिर ये वाला प्रसाद होता है। तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रसाद ये वाला सही है। ठीक है, अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के समूह को कहते हैं हम लोग, पद नहीं कहते हैं। ठीक है, शब्द ये भी नहीं कहेंगे, वर्णमाला, हाँ तो वर्णमाला ही कहते हैं वर्णों के समूह को। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा हमारा, ईमानदारी डैश डैश संज्ञा है। ईमानदारी कैसी संज्ञा, यानी किसी भी आदमी का हम लोग क्या बोलते हैं, ईमानदारी, उसके गुण रूप रंग स्वभाव को बताए। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इससे जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा क्योंकि ये खास नहीं है। भाववाचक संज्ञा, हाँ तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईमानदारी शब्द कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। समूह नहीं होगा क्योंकि इसमें भीड़ का या समूह का अधिकार नहीं है, बोध नहीं किया जा रहा। अगला सवाल देखेंगे, मैं आप ही चला जाऊंगा में आप कौन सा सर्वनाम है। आप समझिएगा ये वाला कौन सा सर्वनाम है पूछा जा रहा है। आप ही चला जाऊंगा मतलब खुद ही चला जाऊंगा, स्वयं ही चला जाऊंगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा नहीं ना होगा क्योंकि इसमें संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का बोध नहीं है। संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का, सर्वनाम दोनों के संबंध का बोध नहीं है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब अपने आप। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर निज हो जाएगा, निश्चय नहीं होगा और प्रश्नवाचक भी नहीं होगा। अगला सवाल देखिएगा, गाय हरी हरी घास, हरी हरी घास चर रही है, वाक्य में हरी हरी कौन सा विशेषण है। देखिए किसी भी चीज की विशेषण यहाँ पर पूछे तो जैसे में यहाँ देखिए गुणवाचक, तो गुणवाचक में कौन सी हो जाए, किसी चीज की खासियत को बताए उसे हम बोलते हैं गुणवाचक संज्ञा, विशेषण। तो यहाँ पर घास की क्या है खासियत कि घास कैसी है, तो हरी हरी है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए। ठीक है, संख्या नहीं है, संख्या को जाहिर नहीं कर रहा, ना परिमाण को जाहिर कर रहा और ना ही सार्वनामिक विशेषण है। अगला देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए वैसे शब्द को हम बोलते हैं विशेषण, विशेष्य या उपसर्ग या अव्यय, तो उसको बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। यहाँ पर देखिएगा से को पूछा जा रहा है, किस कारक का उदाहरण है या चिन्ह है। तो यहाँ देखिए कर्म का या संप्रदान का या अपदान का या अधिकरण का। तो कर्म का नहीं होगा क्योंकि क्रिया के साथ क्या होना चाहिए बच्चों, क्रिया के साथ होना चाहिए उसका औजार, मतलब उसके साथ कोई सामान रहना चाहिए। ठीक है, उसका साथ कोई सामान रहना चाहिए, ये अपने भाषा में समझ सकते हैं। संप्रदान भी नहीं होगा, अपदान, हाँ तो ये क्या हो रहा है, ये उससे अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। बल्कि यहाँ पर देखिएगा पेड़ से पत्ता जो है ना, पेड़ से पत्ता क्या होगा, जब गिरेगा तो वो अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, इसलिए ये कौन सा चिन्ह होगा, अपदान का चिन्ह होगा। ठीक है, से जो हो जाएगा अपदान हो जाएगा, अधिकरण गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है। अब तत्सम समझने के लिए आपको एक और बात याद रखना पड़ेगा। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, संस्कृत के शब्द को हम बोलेंगे तत्सम शब्द, ये शॉर्टकट ट्रिक समझिएगा। ठीक है, तत्सम शब्द कौन होगा, जो संस्कृत से लिए गए शब्द को हम तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ अग्नि, आग, कपूर, डिबिया, तो इसमें आपको ऐसे ही झलक जाएगा कि तत्सम कौन है। ठीक है, इसका हमारा राइट आंसर अग्नि हो जाएगा। यही अग्नि मतलब अग्नि का आप तद्भव करिएगा तो क्या हो जाएगा, आग बन जाएगा। ठीक है, और ये दोनों तो अलग ही है, तो हमारा यहाँ पर तत्सम कौन हो जाएगा, अग्नि शब्द तत्सम होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, या उन्हें कहते हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द या तत्सम शब्द या तद्भव। तत्सम का बता दिए, संस्कृत से लिए गए शब्द को, और जो हिंदी से लिए गए शब्द को उसको तद्भव कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। उसे अविकारी भी नहीं कहते बल्कि उसे विकारी शब्द कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सपूत में उपसर्ग, उपसर्ग यानी पहले जो जुड़ जाए, जो पहले जुड़ जाए। ठीक है, तो सपूत में पूछा जा रहा था, इसका सपूत में आप देखिए पूत को लिखिएगा, पूत हुआ। अब इससे पहले हम क्या जोड़ेंगे, स्व जोड़ेंगे, तो क्या बन गया, सपूत। ठीक है, तो यहाँ पर खोजिए पहले क्या जुड़ा, तो जुड़ा नहीं ना, फिर पूत ये भी नहीं जुड़ा, यहाँ पर स्व जुड़ा है। ठीक है, ये ऑप्शंस गलत हो गए, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
अगला सवाल देखिएगा, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पर पूछ रहा है नहीं है, किसका? हवा का पर्यायवाची शब्द। पवमान इसका हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। वहीन या वात या समीर, ये भी होता है और ये भी होता है, बल्कि वहीन नहीं होता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखिएगा, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के भेद आपको याद रखना है, 2, नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। भूतकाल के 3 भेद, ये भी नहीं होता। 4 भेद, ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, डी जो हो जाएगा, यही होगा भूतकाल का भेद, ठीक है, 6 होते हैं। अब वर्तमान का पूछ दे, वर्तमान का, तो याद रखिएगा वर्तमान के होते हैं 3, ठीक है। सीधा पूछ दे काल का, तो काल का याद रखिएगा, इसके भी 3, और 3 3 6, किसका? भूतकाल का, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, अमीर का विलोम शब्द क्या होगा? गरीब, कंजूस, फकीर, दानी। अमीर का मतलब एकदम आसान है, विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा, याद रखेंगे, या विपरीतार्थक शब्द भी बोल सकते हैं इसको। तो अमीर का क्या हो जाएगा? गरीब। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाद बाकी सभी गलत है। अगला सवाल देखिएगा, सु उपसर्ग से बना शब्द है। अब सु से क्या बनाएंगे उपसर्ग में? ठीक है, समस्या बनेगा, नहीं, गलत हो जाएगा। समाधान बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर हमें खोजना है सु, गलत हो जाएगा ये भी। सुमार्ग या संगम, संगम भी गलत, यानी कि सुमार्ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सु उपसर्ग से बना है सुमार्ग। अगला सवाल देखिएगा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा आपने पढ़े हैं, तो उसमें देखा होंगे कि संज्ञा के भेद 2, 3, 4, 5। तो 2 नहीं होता संज्ञा के भेद, 3 भी नहीं होता है, 4 भी नहीं, बल्कि 5 होता है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो ये 5 भेद होते हैं, किसके? संज्ञा के भेद होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, गलत हो जाएगा। सर्वनाम कहते हैं, या क्रिया या अवयव। तो इसमें क्रिया और अवयव नहीं होगा, बल्कि उसे सर्वनाम कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा दूध, यहाँ पर थोड़ा कैसा विशेषण है? क्वेश्चन है थोड़ा दूध, यहाँ पर विशेषण पूछा जा रहा है, कैसा विशेषण है? गुणवाचक, क्या दूध की खासियत बताई जा रही है? नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा। परिमाण बोधक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण, संख्या को भी नहीं बताया जा रहा है, इसलिए भी गलत। सार्वनामिक भी नहीं होगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहा, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा थोड़ा दूध। अगला सवाल देखिएगा, मूसलाधार शब्द का प्रयोग होता है। मूसलाधार शब्द का प्रयोग धूप के लिए करेंगे? नहीं ना, फिर छाया के लिए करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। चांदनी के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, तो वर्षा के लिए इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिएगा, अग्रज शब्द का विलोम होता है। अग्रज का उल्टा यानी विपरीतार्थक शब्द अनुज होता है, अनु होता है, या छोटा या पीछा। तो अग्रज का जो हो जाएगा अनुज हो जाएगा, ठीक है। अनु और छोटा पीछे ये सभी गलत हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा? यहाँ पर उपसर्ग, फिर से क्वेश्चन आ गया प्रतिकूल में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, प्रतिकूल में तोड़िए तो ये हो जाएगा प्रति प्लस कुल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 भाग हो गया, तो जो पहले जुड़ जाए, तो यहाँ पर कुल में जुड़ा पहले कौन? प्रति, तो यही हमारा हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए परि जुटा है क्या? नहीं ना, यहाँ पर जुटा है क्या? प्रति जुट गया है। यहाँ पर प्रम भी गलत है, प्रा भी गलत है, ठीक है। अगला देखिएगा सवाल, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है। जिसके शिखर पर क्या हो? चंद्र हो, उसके लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, उसे शेखर कहते हैं, गलत हो जाएगा। चंद्र कहते हैं, ये भी नहीं होगा। चंद्रशेखर कहते हैं, ये भी गलत है। चंद्रशेखर कहते हैं, हाँ, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, सोमवार शब्द कौन सा संज्ञा है? सोमवार समझिएगा, यहाँ पर सप्ताह का नाम पूछा जा रहा है, सप्ताह का नाम पूछा जा रहा है, सप्ताह है, और सप्ताह में भी केवल एक नाम डाल दिया, केवल एक नाम ही डाला है, एक ही नाम डाला है, देखिएगा एक ही नाम है, वो भी क्या है? सोमवार। तो जब किसी एक खास चीज का नाम हो उसे हम क्या कहते हैं? समझ जाइए, जातिवाचक, गलत हो जाएगा। व्यक्तिवाचक या भाव या समूह, समूह और भाव नहीं होगा, बल्कि उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं।
अगला देखिएगा, अगला सवाल है भाई बहन शब्द कौन सा समास होगा। ठीक है, भाई बहन इस टाइप का अगर कोई भी रहेगा ना, जैसे ये वाला चिन्ह देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा कौन सा समास है, अभी बताते हैं। ठीक है, उसे कर्मधारय समास नहीं कहते हैं, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ये सभी गलत हो जाएगा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, जैसे माता पिता, तो यहाँ पर फिर चिन्ह आया ना, जैसे भाई बहन हो गया। ठीक है, इस टाइप से, जैसे शहर गांव या गांव शहर। ठीक है, गांव और शहर, तो इसमें आपको ये चिन्ह देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में आप बोलेंगे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। अगला देखिएगा 36वां क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान क्या होगा। क ख ग में पढ़े होंगे, सभी वर्ग पढ़े हैं। ठीक है, अब प किस वर्ग के अंतर्गत आता है, किस वर्ग के अंतर्गत आता है तो याद होगा। ठीक है, तो तालु या ओष्ठ, दंत या कंठ। ठीक है, तो तालु किससे होगा, जीभ से, यानी च वर्ण का होता है। दंत भी नहीं होगा, कंठ भी नहीं होगा, बल्कि ओष्ठ हो जाएगा, प वर्ण का उच्चारण स्थान। अगला देखिए, अंगा या न म कौन वर्ण है, ये सभी वर्ण है। ठीक है, कौन सा वर्ण है पूछा जा रहा है। निर्धन अनुसार गलत हो जाएगा, अनुनासिक है या अनुस्वार है या विसर्ग है, विसर्ग भी नहीं होगा। अब इन दोनों में बताइए, तो इसमें अनुस्वार भी नहीं है बल्कि क्या है, अनुनासिक है। सभी वर्ग का अंतिम, तो देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4, एक और छूटा हुआ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक और कौन छूटा हुआ, ये वाला, तो 5 होते हैं। अनुनासिक की संख्या पूछ देगा तो कितना, 5 होते हैं, याद रखना, और सभी वर्ग के लास्ट वाला। अगला देखिए, अ ई उ, यहाँ पर कटअफ है। उ किस स्वर के उदाहरण है, सब बड़ा वाला है। ठीक है, हर्ष स्वर के उदाहरण है, गलत हो जाएगा। हर्ष का हो गया, क्या हो जाएगा, अ या फिर ई या फिर उ और री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दीर्घ है या संयुक्त है, संयुक्त है या प्लुत है। ठीक है, तो ये भी हमारा संयुक्त और प्लुत में देखिएगा, इसमें ए या फिर ए ओ और क्या आता है, औ आता है। तो ये हमारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएगा, बल्कि दीर्घ होता है, इसको क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। इसमें आवाज देखिए, खींच के पढ़ा रहा है, आ फिर ई उ, प्रेस लगाया जाए, जोर दिया जा रहा है इस पर। अगला सवाल देखिएगा, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं। शब्द के निर्माण से धातु के भेद आप पढ़े होंगे 3 2 4 5, तो इसके 3 भेद नहीं होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। 4 और 5 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में से कौन कारक होगा। देखिए, अब इसमें साधन का पता चल रहा है, किसका पता चल रहा है, साधन का, किसके साथ, वह, तो कौन होगा, वह कोई आदमी होगा। और लिखना क्या हुआ, क्रिया हुआ, लिखना क्या हुआ, क्रिया हुआ। और क्रिया का साधन क्या है, इसका साधन हमारे साथ क्या जुड़ा हुआ, क्रिया के साथ साधन क्या जुड़ा हुआ है, कलम जुड़ा हुआ। तो यही तो हो गया हमारा कौन सा, अपदान होगा, नहीं, गलत हो जाएगा। करण होगा या संबंध या संप्रदान, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा करण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। संबंध और संप्रदान गलत हो जाएगा। अगला देखिएगा, संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। जो संस्कृत के भाषा के शब्द है और उसे हिंदी में जब प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। तद्भव कहते हैं, देशज विदेशज, तो हमारा देशज और विदेशज गलत है, तद्भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसे तद्भव कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, घोंसला से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है। यहाँ पर घोंसला से पक्षी निकल चुका है और किस कारक का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो घोंसला से जब पक्षी निकला तो वो क्या हो गया, उसका अलग हो गया ना, बंटवारा हो गया। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम करण नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। उसे संप्रदान बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेगा। ये यहाँ पर जो चिन्ह जाएगा वो कौन से उदाहरण का हो जाएगा, अपदान का होगा। किसका, अपदान का। अधिकरण भी गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, दूध शब्द है, दूध शब्द यहाँ पर क्या है, तत्सम है, नहीं, तत्सम होगा अगर तो इसको बोलेंगे दुग्ध बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दुग्ध बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तत्सम गलत हो जाएगा। फिर इस तद्भव, हाँ, तो दूध क्या होता है, दुग्ध का तद्भव होता है दूध। ठीक है, देशज गलत हो जाएगा, विदेशज भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, उपदेश शब्द में उपसर्ग है, उपदेश, अगर इसको तोड़ेंगे
उप प्लस बन जाएगा देश, क्या बन जाएगा देश। तो यहाँ पर हमारा उपसर्ग कौन हो गया, यहाँ पर जो हो जाएगा क्या बन जाएगा, उ बनेगा, नहीं ये उप बनेगा या प बनेगा, उपदेव बनेगा, ये दोनों गलत है, बल्कि उप बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, पुष्प शब्द क्या है। पुष्प समझते ही है क्या, तद्भव, गलत हो जाएगा क्योंकि ये हिंदी के वर्ड्स नहीं, पुष्प का मतलब तद्भव रहेगा तो इसको बोलेंगे फूल। ठीक है, पुष्प का हो जाएगा फूल। तो यहाँ पर ये देशज है, ये भी गलत है। तत्सम है, हाँ तो ई शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाएंगे, विदेशज भी नहीं कहलाएंगे। अगला देखिएगा, तनु शब्द में प्रत्यय है, तनु में प्रत्यय पूछा जा रहा है। अब इसको तोड़िएगा तो त और जोड़ नु, क्या बनेगा नु। तो यहाँ पर आवाज क्या चीज का निकल रहा है, छोटी ऊ का आवाज निकल रहा है। किसका आवाज निकल रहा है, छोटी ऊ का आवाज निकल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है, नु भी नहीं होगा, गलत होगा। और यहाँ पर ऊ दिया हुआ तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, डी भी यहाँ पर गलत है। अगला सवाल देखिएगा, आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। आनंद का होता है अभिलाषा, नहीं, चाह, अभिलाषा, कामना, इच्छा, ये इसका नहीं होगा। ठीक है, अंबक ये भी नहीं होगा, अगर ये भी नहीं होगा। तो आनंद मतलब खुशी, प्रसन्नता होता है। ठीक है, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सकून शब्द का विलोम क्या होगा। सकून का विलोम सिकत होता है, गलत हो जाएगा। सुस्कून हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नुस्कून होगा, ये भी गलत होगा। इसका होगा अपशकुन, क्या होता है अपशकुन, सुकून, अब सुकून। अगला देखिएगा 49वां क्वेश्चन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। यहाँ पर मुहावरा और लोकोक्ति को याद रखिएगा। ठीक है, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है। काम न जानना और बहाना बनाना या प्रतिवाद करना, पीछा न छोड़ाना या छोड़ना, मूर्ख धनावन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा काम न जानना और बहाना बनाना। ठीक है, जो आदमी नाच न जान बोलते हैं ना, नाच न जानता है बहाना बनाने आ गया, मतलब नाच न जान रहा, आगने को बोल रहा है टेढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर काम खुद नहीं जानता, बहाना 10 गो बना रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 50वां क्वेश्चन, नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द है। जैसे जो नहीं मरता हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। अज्ञ गलत हो जाएगा, अमर या सर्वज्ञ या अनुपम। तो यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे अमर का, किसका, अमर का। अब आपका क्वेश्चन 50 पूरा हुआ यहाँ पर। अब बताएंगे कि 50 में आपका कितना सही रहा और कितना गलत रहा। तो जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास 10th के होंगे या फिर 12 के होंगे, वो सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हाँ सर मैंने इतना क्वेश्चन का आंसर सही दिया। ठीक है, लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा, द एंड हुआ और ये मेरे द्वारा तैयार किया गया वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर माई डियरेस्ट स्टूडेंट। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में।